चेचन्या, जिसे चेचनिया या चेचेनिया भी कहा जाता है, दक्षिण पश्चिमी रूस में गणतंत्र है जो ग्रेटर काकेशस रेंज के उत्तरी किनारे पर स्थित है। चेचन्या की सीमा उत्तर में रूस, पूर्व और दक्षिण पूर्व में दागिस्तान गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में जॉर्जिया देश और पश्चिम में इंगुशेतिया गणराज्य से लगती है। 21वीं सदी की शुरुआत में एक दशक से अधिक समय तक चले कड़वे संघर्ष ने गणतंत्र को तबाह कर दिया था, शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर कर दिया था और अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था। क्षेत्रफल 4750 वर्ग मील, 12300 वर्ग किमी। जल्दी से आना 2008 अनुमानित 1,209,040 भूमि। चेचन्या दक्षिण से उत्तर तक 3 भौतिक क्षेत्रों में आता है। दक्षिण में ग्रेटर काकेशस है, जिसकी शिखर रेखा गणतंत्र की दक्षिणी सीमा बनाती है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट टेबुलोसमटा, 14,741 फीट, 4,493 मीटर, और क्षेत्र की मुख्य नदी अर्गुन है, जो सुंझा की एक सहायक नदी है। दूसरा क्षेत्र अग्रभूमि है, जिसमें विस्तृत घाटियां शामिल हैं, तेरेक और सुंझा नदियां, जो गणतंत्र को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती हैं, जहां वे एकजुट होती हैं। तीसरा उत्तर में समतल घुमावदार मैदान है, नोगे स्टेप। राहत की विशाल विविधता मिट्टी और वनस्पति आवरण में परिलक्षित होती है। नोगे स्टेप बड़े पैमाने पर अर्धरेगिस्तान है, जिसमें सेजब्रश वनस्पति और रेत के टीलों के विस्तृत क्षेत्र हैं। यह दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर तेरेक नदी के पास काली धरती और चेस्टनट मिट्टी पर पंख घास के मैदान को रास्ता देता है। स्टेपी टेरेक और सुंझा घाटियों पर भी कब्जा करता है। 6,500 फीट 2000 मीटर तक पहाड़ी ढलान बीच हॉर्नबीम और ओक के जंगलों से घने रूप से ढके हुए हैं, जिसके ऊपर शंकुधारी वन हैं, फिर अल्पाइन घास के मैदान हैं और अंत में नंगी चट्टानें बर्फ हैं। जलवायु भिन्न भिन्न होती है, लेकिन सामान्यतः महाद्वीपीय होती है। लोग चेचन्या का प्रमुख जातीय समूह है चेचन, रूसियों के अल्पसंख्यकों के साथ, और इंगुश। चेचन और इंगुश दोनों मुस्लिम हैं और कई कोकेशियान पर्वतीय लोगों में से 2 हैं जिनकी भाषा से संबंधित हैनक समूह। पूरी तरह से स्वतंत्र चेचन और अन्य कोकेशियान जनजातियों ने 1830 के दशक से 50 के दशक तक मुस्लिम नेता के तहत रूसी विजय के लिए लंबे समय तक प्रतिरोध किया। शमील, जब क्रीमिया युद्ध में रूसियों का कब्जा था तब वे सफल रहे, लेकिन रूसियों ने अपने बाद के अभियानों में बड़ी ताकतों का इस्तेमाल किया और जब 1859 में शमील पर कब्जा कर लिया गया तो उनके कई अनुयायी आर्मेनिया चले गए। तेरेक नदी 1860 के दशक तक एक रक्षात्मक सीमा बनी रही। तेरेक के किनारे चेचेन और रूसियों की निरंतर झड़पें लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास द कॉसैक्स की पृष्ठभूमि बनाती हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ पेट्रोलियम रही है और ड्रिलिंग मुख्य रूप से ग्रोजनी और गुडरमेस के बीच सुंझा नदी घाटी में की गई थी। पेट्रोलियम रिफाइनिंग ग्रोजनी में केंद्रित थी और पाइपलाइनें माख्चकाला में कैस्पियन सागर पूर्व और ट्यूपस में काला सागर पश्चिम तक जाती थीं। क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। कृषि बड़े पैमाने पर तेरेक और सुंझा घाटियों में केंद्रित है। परिवहन मुख्य रूप से रेल द्वारा होता है
तेरेक और सुझा घाटियों के बाद और कैस्पियन सागर पर अस्त्रखान और बाकू के साथ और काला सागर और अजोव सागर पर ट्यूपस और रोस्तोव के साथ जुड़ता है। मोटर सड़कें ग्रोजनी को गणतंत्र के भीतर और बाहर अन्य केंद्रों से जोड़ती हैं। इतिहास। चेचन स्वायत्त ओब्लास्ट क्षेत्र नवंबर 1920 में बोल्शेविकों द्वारा बनाया गया था। 1934 में इसे संयुक्त चेचन इंगुश स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए इंगुश स्वायत्त ओब्लास्ट के साथ विलय कर दिया गया था, जिसे 2 साल बाद एक गणतंत्र नामित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने चेचेन और इंगुश पर जर्मनों के साथ सहयोग का आरोप लगाया। परिणामस्वरूप दोनों समूहों को मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर निर्वासन का सामना करना पड़ा और चेचेनो-इंगुशेटिया गणराज्य को भंग कर दिया गया। बाद में निर्वासितों को अपनी मातृभूमि में लौटने की अनुमति दी गई और 1957 में सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव के तहत गणतंत्र को फिर से स्थापित किया गया। 1991 में सोवियत संघ के पतन में तेजी आने पर अलगाववादी भावनाएं उभरी और अगस्त 1991 में चेचन राजनेता और पूर्व सोवियत वायु सेना जनरल जोखर दुदाएव ने स्थानीय कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ तख्तापलट किया। अक्टूबर में दुदाएव को चेचन राष्ट्रपति चुना गया और नवंबर में उन्होंने एक तरफा रूप से रूसी संघ, बाद में रूस से चेचन्या की स्वतंत्रता की घोषणा की। 1992 में चेचेनो-इंगुशेटिया 2 अलग अलग गणराज्यों में विभाजित हो गया, चेचन्या और इंगुशेटिया। दुदाएव ने आक्रामक रूप से राष्ट्रवादी विरोधी कार्य किया रूसी नीतियों और 1994 के दौरान रूसी सैन्य समर्थन वाले सशस्त्र चेचन विपक्षी समूहों ने दुदाएव को पदच्युत करने की असफल कोशिश की। 11 दिसंबर 1994 को रूसी सैनिकों ने चेचन्या पर आक्रमण कर दिया। कड़े प्रतिरोध पर काबू पाते हुए रूसी सेनाओं ने राजधानी शहर पर कब्जा कर लिया। मार्च 1995 में ग्रोजनी धजोखर। हालांकि चेचन गुरिल्ला प्रतिरोध जारी रहा और संघर्ष विराम की एक श्रृंखला पर बातचीत की गई और उल्लंघन किया गया। 1996 में रूसी गोलाबारी के दौरान दुदाएव मारा गया और अगले वर्ष पूर्व गुरिल्ला नेता असलान मस्कादोव राष्ट्रपति चुने गए। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन और मस्कादोव ने मई 1997 में एक अनंतिम शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन चेचन्या की अंतिम स्थिति के सवाल को अनिश्चित छोड़ दिया। यह अनुमान लगाया गया था कि 1990 के दशक के दौरान चेचन्या में 1 लाख लोग मारे गए और 400,000 से अधिक लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हुए। रूसी सैनिक जो 1990 के दशक के मध्य के समझौतों के बाद चेचन्या से हट गए थे, 1999 के अंत में वापस लौट आए जब प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने चेचन अलगाववादियों को उन बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराया जिनमें रूस में कई नागरिक मारे गए थे। साक्ष्यों से कभी भी बमबारी में चेचन की संलिप्तता साबित नहीं हुई। भारी लड़ाई फिर से शुरू हो गई। जैसे जैसे रूसी सेनाओं ने गणतंत्र पर नियंत्रण हासिल किया, चेचन लड़ाकों ने पहाड़ों और पहाड़ियों में घुसकर गुरिल्ला रणनीति अपनाना जारी रखा। अक्टूबर 2002 में चेचन उग्रवादियों के एक समूह ने मॉस्को थिएटर पर कब्जा कर लिया और लगभग 700 दर्शकों और कलाकारों को बंधक बना लिया। आगामी बचाव अभियान में
लगभग 130 बंधकों की मृत्यु हो गई, ज्यादातर नशीले पदार्थ का सेवन करने के परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों द्वारा छोड़ी गई गैस, जिसका उद्देश्य चेचेन को अक्षम करना था। घटना के बाद रूस ने चेचन्या में सैन्य अभियान तेज कर दिया। 2003 में चेचन मतदाताओं ने एक नए संविधान को मंजूरी दी, जिसने चेचन सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की, लेकिन गणतंत्र को संघ में रखा। अगले वर्ष कथित तौर पर चेचन गुरिल्लाओं द्वारा किए गए बम विस्फोट में रूस समर्थित चेचन राष्ट्रपति अखमद कादिरोव की मौत हो गई। बदले में रूसी सेना ने 2005 और 2006 में कई शीर्ष अलगाववादी नेताओं को मार डाला। पुतिन के समर्थन से अखमद कादिरोव के बेटे रमजान कादिरोव ने 2007 में चेचन राष्ट्रपति पद हासिल किया। मानवाधिकार समूहों के आरोपों से इनकार करते हुए कि उन्होंने विरोध को कुचलने के लिए अपहरण, यातना और हत्या का सहारा लिया, कादिरोव ने रूस का समर्थन बनाए रखा और 2009 की शुरुआत में उन्होंने दावा किया कि उग्रवाद को कुचल दिया गया था। वह अप्रैल रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने घोषणा की कि रूस ने गणतंत्र में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान को समाप्त कर दिया है। फिर भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रहीं।